हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार गणित मंथन इंस्टीट्यूट में। दोस्त, आज जो हम लोग सीखेंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ में वो सारे हमने इसमें टाइप कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और मैं आपसे ये वादा लेता हूं दोस्त कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखते हैं, तो आपका कोई भी डाउट जो है बचेगा नहीं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने इसमें वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कितने टाइप बनते हैं, वो सारे हमने इसमें टाइप भी लिख रखे हैं और कितने टाइप के कैसे कैसे देखिए क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में ली गई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि वाकई में आखिर सर ये एचसीएफ होता क्या है। तो जब कभी दो नंबर आपको दिए जाए, जैसे मान लीजिए 24 है, सपोज दैट ऐसा कोई दो नंबर हम लोग मान लेते हैं, 24 और 36 दो नंबर हमने मान लिए और आपसे पूछा जाए कि इनका जो है एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्त ध्यान रखना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों जो नंबर का डिफरेंस होगा, इन दोनों ही नंबर का जो डिफरेंस होगा, या तो वही आंसर होगा, डायरेक्ट वही एचसीएफ हो जाएगा, या फिर इस डिफरेंस का कोई ना कोई क्या फैक्टर, या तो क्या होगा, ये डिफरेंस ही आंसर होगा या उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। क्या डिफरेंस होगा, ठीक है ना। जब मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं दोस्त, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 12 है। अर्थात वो जो संख्या होगी 12 जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो यहां से एक बात और सीखेंगे कि जो एचसीएफ होगा दोस्त, इसमें एक वर्ड आपको सीखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, को। जो यहाँ का की पॉइंट होगा दोस्त, जो इस चैप्टर का की पॉइंट होगा, जो एचसीएफ को निकालने का, वहां पे आपसे पूछा जाएगा इस संख्या को विभाजित करेगा। तो हम बात करेंगे को पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हमने निकाला मेरे भाई, वो हमने क्या निकाला, 12। अर्थात 12 ही वो संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो जो दोनों को डिवाइड करेगी वही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन के साथ चीजों को सीखते हैं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन और देखो हम लोग बनाते हैं क्या, कि अगर मान लो ऐसा आ जाए, जैसे कि हमसे ये बोला गया कि 12 और 24 का हमसे बोला गया। मान लीजिए एक संख्या हम लोग उठाते हैं, जैसे मान लो आपने क्या यूज किया, 24 को यूज किया और 24 को यूज किया और क्या यूज किया, 24 यूज कर लो और 36 यूज कर लो और 48 यूज कर लो और कोई बड़ा नंबर यूज कर लो, 84 को यूज कर लो। जैसे हमने ये कई सारे नंबर इस समय यूज किए हैं, ठीक है दोस्त। अब हमको क्या देना है, इन सभी का क्या देना है, एचसीएफ देना है। तो आप दो लगातार नंबर कोई भी चुन सकते हो। जैसा कि 84 और 24 में हम डिफरेंस लेंगे तो मे भी चांसेस है बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 60 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे जो जो आसान था, ये दोनों आसान थे या तो फिर ये दोनों आसान थे। इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और जबकि इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना यहाँ भी आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 को देखो, ये जो नंबर आपका 12 है, ये इस 84 को भी विभाजित करेगा, ये 12 इस 24 को भी विभाजित करेगा, ये 12 इस 36 को भी विभाजित करेगा और यही 12 इस 48 को भी विभाजित करेगा। अर्थात वो जो बड़ा सा बड़ा नंबर है, वो आपका बड़ा सा बड़ा नंबर क्या बनेगा, वो आपका 12 बनेगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन को जो विभाजित करने वाला नंबर 12 है, तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ भी होगा वो क्या होगा दोस्त, 12 होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी है, छोटी छोटी चीजें आप जानते हो कि इस तरीके से हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। क्या करेंगे एचसीएफ के लिए हम लोग डायरेक्ट, कि एचसीएफ क्या होगा, या तो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, उन दोनों नंबर्स का कोई नंबर क्या है, ए और बी दो नंबर ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस या तो आपका एचसीएफ होगा, या फिर क्या होगा दोस्त, इस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर जो होगा वो इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते थोड़े से क्वेश्चंस पे कि हाँ सर इस पे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, एक एक बातों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्त कि इस चैप्टर में आखिर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करे। जब ऐसा बोले कि इसको पूर्णतया विभाजित करे, तो इस लैंग्वेज का भी आंसर होगा एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। उन संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर
कितना शेष छोड़ रही है, आर शेष बचे, ऐसी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करें तो आर शेष बचना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी दोस्त, जो भी नंबर्स हैं आप उनमें से सबसे पहले उनके शेष को हटा दीजिए, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं सबसे पहले आप उनके शेष को उनसे हटा दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर होगा। जो जो नंबर आएंगे उन्हीं का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे, ठीक है दोस्त। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको अलग अलग विभाजित करने पर समान शेष बचना चाहिए। ये जब लैंग्वेज आएगी तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स यानी उन नंबर का आपस में डिफरेंस निकाल के उन्हीं का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है बच्चा। और एक लैंग्वेज आती है एक्स वाई जेड को विभाजित करें तो अलग अलग शेष बचना चाहिए। मतलब क्या है कि जब x से विभाजित करेंगे तो a शेष बचेगा, y से जब विभाजित करेंगे तो b शेष बचेगा, और जब इसको z से विभाजित करेंगे तो c शेष बचेगा। यानी जब x y z को अलग अलग विभाजित करते हैं तो क्रमशः a b और c शेष बचते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त, आप इन नंबर को x से विभाजित किए थे, a शेष बचा था, तो जिस संख्या से जो विभाजित किया तो उसके शेष को आप हटा दीजिए, y से c को b को हटा दीजिए और z में से किसको हटा देंगे आप, c को हटा देंगे, और जो बचेगा उन्हीं का हम लोग शेष निकालेंगे। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है, जैसा कि हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन सीखे हैं, एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या है वो क्वेश्चन, देखो जरा, एक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है दोस्त आपसे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जब एक्स वाई जेड विमा बतानी है जो इन सबको क्या करे, माप सके। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या होगा, इस लैंग्वेज का भी जवाब होता कि उन एक्स वाई जेड का क्या निकालना है दोस्त, आपको इससे निकालना है। मैं फिर से आपसे बात करता हूं दोस्त कि जो हमने टाइप आपको बताएं, ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जहां से आप एग्जामिनर की भाषा को समझ सकते हैं कि हाँ वो इतनी भाषा का क्वेश्चन बनाता है। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्त आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में जरूर आ गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं दोस्त तो मैं आगे बढ़ता हूं और प्रैक्टिस करता हूं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है दोस्त। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या है दोस्त कि 390, 495 और 300 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सबको विभाजित करे और कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। सबसे पहले आप एक नजर डालिए किस पे, इनके ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या है, 5 है, 15 है, 25 और 35 है। तो 25 35 इन सबसे समझ में आता है कि सर 35 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस 35 के अंदर 7 है, और 7 है तो 7 से तो विभाजित होने वाली कोई संख्या ही नहीं मुझे मिली ना। तो जैसे ये 495 है पहली संख्या, दूसरी आपकी क्या थी 300, और अगली क्या है 390 है। तो क्या ये कोई भी 35 से विभाजित होंगी, तो 7 का मल्टीपल नहीं, ये बाहर हो गया। फिर दूसरी बात आती है सर 400, तो सर 400 भी नहीं होगी क्योंकि 400 में 25 है और दो दो 25 है, तो कम से कम उसको 2 जीरो चाहिए होंगे। तो क्या यहाँ पे 2 जीरो हैं, ये विभाजित होगी, ये नहीं होगी, तो ये भी संख्या क्या हो गई, बाहर हो गई। अब बची 15 और 5। 15 और 5 में चेक कर लो, किससे, 15 से चेक कर लो, ये 15 से सभी विभाजित हो जाएंगी और ये आपका क्या हो जाएगा, 15 ही आंसर हो जाएगा। ये तो मेरा दोस्त मेरा तरीका था कि इस क्वेश्चन को जो है हम लोग ऑप्शन से इस तरीके से लगाएंगे, ठीक। बट अगर तरीके की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लोगे, कितने का है, देखो 90 का डिफरेंस है। या तो आंसर 90 होगा या 90 का कोई फैक्टर होगा। अगर मैं यहां चेक कर रहा हूं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, देखो 195 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 90 का और यहाँ पे 195 का। अब मैं देख पा रहा हूं कि इन दोनों नंबर में से 90 का कौन सा फैक्टर है, 15 फैक्टर, बड़ा वाला फैक्टर 15 दिख रहा है। तो क्या ये 15 से विभाजित होगी, ये भी हो जाएगी, 15 से ये भी हो जाएगी, 15 से ये भी हो जाएगी। एक तो आप डायरेक्ट इनके 15 से चेक कर लिए। दूसरी बात, जो इनके आपने डिफरेंस लिए हैं, फिर से समझो, ध्यान से समझो, ठीक से सीखो कि जो आपने इनके डिफरेंस को लिया है वो डिफरेंस क्या, इनके डिफरेंस एक तो 90 है, दूसरा क्या है 195। क्या जो आप फैक्टर मान रहे हो क्या इनके डिफरेंस को भी अलग अलग विभाजित कर रहा है। तो देखो जरा, क्या ये 195 15 से विभाजित है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा जी सर ये तो बिल्कुल है। फिर ये वाला नंबर ये भी विभाजित है,
तब आप एकदम कह सकते हो कि जी सर ये डायरेक्ट जो है 15 से दोनों संख्या, ये तीनों संख्या विभाजित है, अर्थात इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो मैं अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन लगाता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, ये अपने जो है जब टाइप पे जाएंगे कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को ऐसे देख पा रहे हैं कि जब हमने ये चार्ट देखा तो सर क्या हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे, तो वो वाले कंडीशन का ये क्वेश्चन बना है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में इसमें क्या बोल रहा है कि कितना शेष बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम होगा, जैसे 156 है, 181 है और एक तीन क्या है, 331 है। सबसे पहले देखेंगे आप इनके डिफरेंस को हर जगह से माइनस करो, जो रिमाइंडर बचा था सबको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 150, यहाँ बचेगा बेटा आपका 175 और यहाँ क्या बचेगा आपका 325। अब आप करेंगे क्या, इन तीनों को विभाजित करने वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या उठाओगे। बच्चा 13 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी संख्या 13 का मल्टीपल नहीं है, 17 भी नहीं हो सकता और 26 में 13 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो मात्र एक ही आपका ऑप्शन बचा था जो सबको डिवाइड कर सकता, वो क्या है, 25 है। ये तो क्वेश्चन एग्जामिनर है जो हमें क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन से लगाते। बट अगर मैं इसको तरीके से थोड़ा सा लगाऊं तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस आप जल्दी से ले लो। जब आप डिफरेंस ले रहे हैं कितना आ रहा है, 25, और देखो 25 से तीनों विभाजित हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। थोड़ा सा चीजें आप क्लियर हो पा रही होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये देखिए सेम क्वेश्चन है कि जब आप इसको 307 से, किससे, 307 और 330 से विभाजित करते हैं। जब 307 से विभाजित करते हैं तो यहाँ 3 बचता है और इसमें 7 बचता है। सबसे पहले इनके शेष को हटाइए, ये बचेगा कितना, 304, और यहाँ हटाओगे तो 300 कितना आएगा आपका, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 323। अब हमें संख्या उठानी जो इन सबको विभाजित कर सकती है। अच्छा, क्या बच्चा एक बात बताओ, इनसे कौन सी संख्या है जो इनको विभाजित कर सकती है? तो ये काम कर सकते हो, इनका जल्दी से क्या ले लो आप, डिफरेंस ले लो। 304 और 323 का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, जाके 19 होगा। क्या कितना होगा, 19। अर्थात इन दोनों का जब डिफरेंस 19 है तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, 19 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखेगा, आपका आंसर आ जाएगा 19। इनका ही कॉमन फैक्टर बनेगा जाके, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बनेगा। अर्थात वो बड़ी से बड़ी जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 19 इस समय होनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या, क्या मैं आपको इस चीज को समझा पाया हूं? अब जहां भी बैठे हैं, जिस भी हालत में बैठे हैं, आप वहां पर जब मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आपको समझ में आया, तो आप अपने मन में वहां पे बोले हाँ सर हमको समझ में आया, और आपके अंतरात्मा से नहीं जवाब आ रहा है यदि, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्त फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है कि जब ये शेष अलग अलग बच रहे हैं तो सबसे पहले आप संख्याएं लिखेंगे। 126 है, 224 है और 608 है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यहां से 2 हटाओगे, यहां से 7 हटाओगे, यहां से 19 हटाओगे, शेष हटाएंगे आप तो 126 में 2 गया, 124 आएगा। 224 में 7 गया तो 200 कितना आएगा आपका, 24 है, 14 है तो कितना हो जाएगा, 216, नहीं 217 होना चाहिए ना, 217 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 8 में से 9 गया, 9 बचेगा, या 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, तो ये 599 आएगा। अब आप करेंगे क्या, आपको इनमें से कोई संख्या उठानी होगी जो इन तीनों को विभाजित कर सके, एक तरीका। दूसरा आप बोलोगे कि आप ना दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो, जल्दी होता है। तो 24 है बच्चा यहाँ पे, और 24 और इसके बीच में डिफरेंस चेक करो, 7 में 4 गया 3, है ना, और 11 में से 2 जाएगा तो आप ये कहोगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, क्या है ना, और एक में से हाँ 93। तो आप देखिए इस 93 का कौन सा फैक्टर वहां दिया गया है, या तो आंसर 93 होगा या 93 का कोई फैक्टर होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या ये 31 93 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 31 यहाँ के 93 होता है, अर्थात जो इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा, 31 बनेगा। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो शेष आया उसे हमने हटाया, शेष के बाद क्या किए, इनके जो वैल्यूज आई हैं, जो इनके मान आए हैं, उनको सबसे पहले हमने क्या किया, उनके डिफरेंस लिए। या तो आंसर अपना डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। क्लियर है बात को? क्या मैं ऐसी उम्मीद करूं कि ये भी आपको समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ता हूं।
बहुत फटाफट जल्दी जल्दी सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो और हम चीज़ों को आसानी से सीख भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि सर की स्पीड ज़्यादा है तो आप अपने मोबाइल में स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में इस चीज़ को देख सकते हो। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जहां पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। जब समान शेष की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए क्या बताया गया आपको। जब कभी आपसे ये कहा जाए कि समान शेष बच रहा है तो आप उन संख्याओं का एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एस करके उनका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लोगे। तो चलो देखते हैं फिर कैसे एचसीएफ निकलेगा। आइए क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपका है कि 25 से और 73 से और 97 से विभाजित करना। देखो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो और पहले लास्ट का डिफरेंस लिया जाएगा। जब यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं तो 7 में 3 गया 4 और 9 में से 7 गया तो आएगा 2। यहाँ तो डिफरेंस 24 का आया। यहाँ चेक करो जरा, 3 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 8 5 13 होता है और 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, 48 आएगा। अर्थात जो हमारे पास जो संख्याएं बनेंगी वो या तो 48 होगा या इनका कोई डिफरेंस होगा। तो आप खुद देख के देखो, देख के चेक करो कौन सा आंसर सही लग रहा। तो आप कहेंगे सर 24 इसका मल्टीपल है, तो हम कहेंगे सर डायरेक्ट जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 24 होगा। एक्स वाई आपने निकाला, वाई जेड निकाला, जेड एक्स भी निकालना चाहो तो 7 में से 5 गए 2 बचेगा और 9 में से 2 गया तो कितना आएगा आपका। इस समय 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 72 आएगा। तो 72, 48 और 24 से कटने वाली संख्या को मतलब 72 को, 48 को और 24 को काटने वाली संख्या मात्र एक है, वो कौन है, 24 होगी। बात क्लियर है क्या? क्या आप इस चीज को समझ पाए हो? तो मैं आगे अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, दे भी उसी केस पे है कि समान शेष बचे तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे और इस पहले और लास्ट का डिफरेंस ले लोगे। आपका आंसर आ जाएगा, या तो आंसर फैक्टर होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको HW में करोगे, होमवर्क करोगे और कमेंट करके बताओगे सर आपने वो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ये होगा। मैं आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि हाँ आपको आंसर समझ में आया है, आपने चीजों को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखो क्या कह रहा है कि एक तेल के व्यापारी के पास ये 3 प्रकार के तेल हैं जिनमें से उनकी मात्रा दे रखी 432, 594, 702 और ये कहा जा रहा है कि समान आकार के कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी। जब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले आपको, जैसे कि 432 था आपके पास, 594 है और 702 है, तो सबसे पहले आप इन नंबर्स का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। फिर क्या करोगे, जो भी आपका एचसीएफ आ जाएगा उससे इन सभी नंबर को क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना। जैसा कि जब एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ के लिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। यहां जब आप डिफरेंस लोगे बच्चा तो देखो 4 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 4 में से 2 गया तो बचेगा कितना 2 और 9 में से 3 गया 6 और 1 162। यहां आप डिफरेंस ले रहे हैं तो कितने का आ रहा है, 108 का। यानी कि जो आंसर 162 108 से कटेगा या इनका कोई फैक्टर होगा। जब और ना समझ में आए तो एक बार और डिफरेंस ले लेना, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। 162 से 108 हटाओगे कितना आएगा, 54। तो इनका मतलब है कि या तो आंसर क्या होगा, 108 का मल्टीपल होगा या फिर 54 का मल्टीपल होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 108 से ये संख्या तो नहीं कट रही है लेकिन 54 से ये जरूर कटेगी। अब हम देखते हैं कितनी बार कटेगी। तो इसको देखो जरा, इसको जब आप 432 को 54 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 8 45, तो ये जाएगा कितनी बार में, ये कटेगी 8 बार में। इसको जब आप भाग कर रहे हो 54 4 और 5 अलग अलग करके लिखा बीच में जोड़ के यानी 11 बार। तो जो हमारा आंसर होगा 8 और 11 के साथ होगा, तो 8 11 और 13 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 11 और 13। तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, कंटेनरों की संख्या पूछा जाए, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ लोगे और फिर उस एचसीएफ से इनको भाग करके इनकी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। जब ऐसा कभी क्वेश्चन हो तो आप यही काम करिएगा। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि न्यूनतम कितने डिब्बों की आवश्यकता है। जैसा अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसी टाइप पे ये क्वेश्चन है। तो ये आपको जो है
कैसे बनाओगे, जैसे ये 21 है और कितना है 42 है और क्या है 63 है, तो इन तीनों को काटने वाली संख्या इनका एचसीएफ आप क्या बनाओगे, तो आप कहोगे सर देखने से ही समझ में आ रहा कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 21 होगा। 21 एकम 21, 42 63 तीनों संख्या कट रही हैं, तो जब इसको इसके एचसीएफ से भाग करोगे 21 से, तो ये कितनी बार कटेगी, एक बार में। इससे का भाग करोगे 21 को, तो कितनी बार कटेगी ये, दो बार में। और इसको इसके एचसीएफ से 21 से भाग करोगे कितनी बार में कटेगी, तीन बार में। अब आप देख पा रहे हैं हमें आवश्यक न्यूनतम डिब्बों की संख्या चाहिए, तो बोलो 3, 2, 5 और 1, 6। तो जो डिब्बों की संख्या होगी टोटल कितनी हो जाएगी, 6, जो हमें सभी को जोड़ के बताना था कि टोटल कितना होगा। तो ये आपके पास दो टाइप के एचसीएफ में दोस्त जो है अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन अच्छे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। फिर अगले क्वेश्चन को हम और देखते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है अंग्रेजी गणित विज्ञान के पुस्तकों के 3 सेट हैं, जिसमें पहले सेट की बात कर रहे हैं 336 उसमें है, दूसरे में 240 है और तीसरे में कितना है 96 है। क्या करोगे इन पुस्तकों के सेट के लिए, सबसे पहले आप इनका क्या लेंगे, आप एचसीएफ लोगे। क्या लोगे, इनका एचसीएफ लोगे। जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से इन सभी को क्या करोगे, आप भाग करोगे और भाग करने के बाद उन नंबर्स को जोड़ लोगे, फिर इसमें से आपका कोई एक आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन दो हो गए। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आखिर क्या होगा, ठीक है भाई। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, वर्गाकार टाइलों की संख्या होगी। तो इसको भी आप ना होमवर्क है, कमेंट करके आप इसे भी बताएंगे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए, ना लग पाए, तो आप जरूर कमेंट करिएगा सर वो क्वेश्चन मुझसे नहीं लगा, आप उसको दोबारा से समझा दीजिए, बता दीजिए, मैं जरूर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे। तो आपके ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने सीखे, इससे पे आधारित है, ठीक है। उम्मीद है अगर आपको ये पूरी वीडियो आपने देखा होगा, अच्छे ढंग से देखे होंगे, तो जरूर हर क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इतने प्रकार के क्वेश्चन एससीएम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्त आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो एक काम कर सकते हो, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर आपको किसी नए वीडियो में नए सेशन के साथ अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।